गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, लिस्ट एंड टेबल्स इन HTML। कि हम HTML के अंदर किस तरीके से लिस्ट को क्रिएट करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे, ये चीज़ आज इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे। ठीक है। अभी तक आपने पिछली क्लास में 7th क्लास में पढ़ा था HTML होता क्या है, HTML के टैग कुछ कैसे हम वेब पेज को क्रिएट करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा था। अब आती है बात बेटा, लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम। जो भी हमने आइटम को कलेक्ट किया है, जो जिस चीज़ के बारे में लिस्ट क्रिएट करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं। दिस फीचर हेल्प अस टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कौन कौन सी लिस्ट होती है बेटा? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है बेटा? जो पूरी एक ऑर्डर में हो, नंबर में हो लिस्ट। ठीक है, जिसके नंबर क्रिएट करते हो ABCD या 1 2 3, उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? OL टैग इज यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है बच्चे, इसके बारे में आप इतना ही पढ़ो। द OL टैग हैव 2 एट्रीब्यूट्स। 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें, जिसके नाम है टाइप एंड स्टार्ट। ठीक है स्टूडेंट, टाइप और स्टार्ट, और OL टैग इसके लिए यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट। फिर आती है बात बच्चे अनऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? जैसे हमने किसी लिस्ट के अंदर देखा होगा, जो बुलेट लिस्ट होती है, सर्कल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, जिसका कोई नंबर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? अनऑर्डर लिस्ट होते हैं। इसके लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? UL टैग इज यूज टू डिफाइन एन अनऑर्डर लिस्ट। ओके स्टूडेंट, इसके लिए हम UL टैग यूज करते हैं। फिर बात आती है डेफिनेशन लिस्ट की। द डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेशन लिस्ट। जिसके बारे में उस लिस्ट का टाइटल गिवन हो, उस लिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखी हो कि इस लिस्ट के अंदर हमने इस चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है, डिफाइन किया है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी डेफिनेशन लिस्ट। द डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द DL टैग। जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है वो किस तरीके से यूज की जाती है? DL टैग के थ्रू यूज की जाती है। इसके अंदर 2 टैग यूज किए जाते हैं, DD और DT टैग। जो DL टैग होता है वो उसकी जो अंदर की डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बताता है, और DT टैग होता है वो आपकी जो टर्म्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है। ठीक है स्टूडेंट। फिर बात आती है क्रिएटिंग टेबल, कि टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बात आती है टेबल कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? रो और कॉलम की फॉर्म में। टेबल कैसे क्रिएट की जाती है? टेबल टैग के थ्रू। ठीक है, इसमें 3-4 टैग यूज होते हैं बच्चे। TR टैग किसके लिए यूज किया जाता है? टेबल रो के लिए। TD टैग किसके लिए यूज किया जाता है? टेबल डिफाइनिंग डेटा के लिए। कैप्शन टैग किसके लिए जाता है? टाइटल ऑफ द टेबल के लिए। और TH किसके लिए किया जाता है बेटा? टेबल हेडिंग के लिए। ओके स्टूडेंट, जैसे आपने टेबल क्रिएट कर रखी है स्टूडेंट की रोल नंबर, नेम, ग्रेड और जेंडर, कि रोल नंबर 1 आरव, इस तरीके से हमें टेबल क्रिएट करनी है। ओके, इसके लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं? बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी टेबल का बॉर्डर को सेट करना हो तो उसके लिए हम, जैसे आपको 1 इंच का बॉर्डर सेट करना है, 2 इंच का बॉर्डर सेट करना है, उसके लिए हम बॉर्डर टैग यूज करते हैं। बॉर्डर कलर के लिए, उस बॉर्डर को कलर फिल करने के लिए आपको बॉर्डर कलर यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट। फिर बात आती है फ्रेम्स की। जो फ्रेम एट्रीब्यूट होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है? आपके स्पेसिफाइड साइड को स्पेसिफाई करता है कि आप फ्रेम एट्रीब्यूट के अंदर बॉक्स हैं, अबो, बिलो, किस तरीके से आपको फ्रेम को कलेक्ट करना है, फ्रेम को ऑर्गेनाइज करना है। फिर आता है BG कलर। BG कलर किस लिए यूज किया जाता है? बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए आपको BG कलर यूज किया जाता है। फिर बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन द सेम वे एज डन विद द बॉडी टैग। ये बॉडी टैग के अंदर ही होता है। जैसे भी हमें बैकग्राउंड का पाथ लिखना है, डिक्शनरी में, डायरेक्टरी में पाथ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड टैग यूज करते हैं। फिर हाइट एंड विड्थ, कि आपको इस टेबल की जो भी आप लिख रहे हो, रो बना रहे हो, कॉलम बना रहे हो, उसकी हाइट या विड्थ कैसे डिफाइन करनी है, वो हाइट एंड विड्थ टैग के थ्रू। फिर सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होता है बच्चे? जो डिस्टेंस होता है दो रो और कॉलम के बीच में, रो कॉलम को इंटरसेक्शन होता है, उसको हम सेल बोलते हैं। सेल स्पेसिंग क्या होती है? उनका जो डिफरेंस होता है रो और कॉलम का, उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। सेल पैडिंग क्या होता है? सेल पैडिंग एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द मिनिमम स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द एजेज ऑफ द सेल एंड टेक्स्ट और डेटा इनसाइड द सेल,
कि जो आपने एक सेल के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उसके और रो की जो साइड है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको हम सेल पैडिंग बोलते हैं। फिर एट्रीब्यूट ऑफ द टीडी टैग, एट्रीब्यूट क्या है टीडी टैग का? अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट क्या होता है बेटा? अलाइन एट्रीब्यूट यूज टू सेट डिस्प्ले पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट इन ए सेल हॉरिजेंटली। जो हॉरिजेंटली हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उसको सेट करने के लिए आपको अलाइन टैग यूज किया जाता है। बीजी कलर वही बैकग्राउंड के लिए, विड्थ के लिए। रो स्पेन बेटा आपका रो के लिए सिंगल सेल इज एक्सटेंडेड फॉर मोर देन सिंगल रो, कि आप उस रो को बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, उसके लिए आप रो स्पैन। कॉलम स्पैन भी ऐसा है कि आप कॉलम को बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, उसके लिए कॉलम स्पैन है। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से वी अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज टू अलाइन द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल वर्टिकली। वी अलाइनमेंट वर्टिकली अलाइनमेंट है बेटा, जो टेक्स्ट आपने लिखा है वर्टिकली उस टेक्स्ट की क्या पोजीशन, उसके लिए आपको वर्टिकली अलाइनमेंट यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आपको रीड आउट करना है बेटा। ठीक है, उसके एक्सरसाइज मैं अभी सेंड कर रही हूँ आपको। थैंक यू स्टूडेंट।